अ वेरी वार्म वेलकम, आई एम अनुभूति और आप हैं कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल पर। ट्रेडिंग के बारे में आपने बहुत स्टोरी सुनी होंगी, जैसे किसी ने बहुत पैसे कमाए या किसी को बड़ा लॉस हो गया। ज्यादातर लॉसेस के रीजंस बहुत बड़े नहीं होते, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो इजीली अवॉइड कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, पर सारे पैसे एक कॉइन में लगा देना जैसी बेसिक गलती लॉसेस का सबसे कॉमन रीजन होती है। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ गलतियां देखेंगे जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें ट्रेडिंग जैसी मेहनत भी नहीं लगती। और कमेंट्स में वो गलतियां बताओ जो आपके हिसाब से बाकी लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो में प्राइस बहुत फास्ट बढ़ता या गिरता है, इसलिए फोमो होना तो नेचुरल है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बिटकॉइन का प्राइस 23 लाख रुपीस से 42 लाख रुपीस तक बढ़ गया। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे आप अपने आसपास लोगों की ट्रेड करने पैसे कमाने की स्टोरी सुनोगे और ऑब्वियसली आपको भी लगेगा कि यार मैं भी पैसे बना लेता हूँ। वैसे में मान लो आपने 42 लाख रुपीस पे बिटकॉइन खरीद लिया। आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ता जाएगा, लेकिन बुल मार्केट में भी प्राइस थोड़ा तो कम ज्यादा होता ही है। अब अगर आपके खरीदने के बाद प्राइस गिर के 32 लाख रुपीस हो गया तो आप सोचेंगे कि अरे गलती हो गई, ये तो शायद और गिरेगा, 20 लाख तक चला जाएगा तब वापस खरीद लूंगा। 32 लाख रुपीस पे बेचने के बाद वो 27 लाख तक गया और आपको लगा कि देखा सही किया ना, लेकिन वहां से रिवर्स हो गया और वापस 40 to 42 लाख तक चला गया। अब आपको फिर फोमो हो गया और ये साइकिल चलती रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्रेड करने से पहले ही आपके पास पेपर पे एक प्लान रेडी हो। आप किस प्राइस पे बाय करेंगे, कितने कॉइन खरीदेंगे, कितना मैक्सिमम लॉस लेने को तैयार हैं, ये सब पहले से डिसाइड कर लें। इससे इमोशनली ट्रेड करने की जगह प्लान के हिसाब से काम करेंगे। बहुत लोग खरीदते टाइम तो सोचते हैं कि जल्दी बेच देंगे, लेकिन बड़ा लॉस हो जाता है तो वो बैग होल्डर बन जाते हैं। मतलब बिना बात के उन्हें कॉइन्स होल्ड करना पड़ता है। ऐसे लोग यूजुअली बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो बढ़ ही जाएगा, पर वो हमेशा नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2017 के पिछले बुल मार्केट से XRP यानी रिपल कॉइन का 2017 से 2018 के बुल मार्केट में हाईएस्ट प्राइस करीब 280 रुपीस था और बिटकॉइन का हाईएस्ट प्राइस कुछ 16 लाख रुपीस था। अब 2020 से 2021 के बुल मार्केट में बिटकॉइन का नया हाईएस्ट प्राइस है 50 लाख रुपीस, मतलब पिछली बार से 3 टाइम्स से भी ज्यादा। लेकिन रिपल का अभी तक इस साल का हाईएस्ट प्राइस 150 रुपीस ही है। मतलब 2017 से 2018 के ऊपर जाना तो छोड़ो, प्राइस उसके पास भी नहीं गया। सिर्फ रिपल ही नहीं, पिछले बुल मार्केट के और भी बहुत सारे पॉपुलर कॉइन्स जैसे EOS और NEO ने भी 2017 से 2018 का हाईएस्ट प्राइस क्रॉस नहीं किया है। तो हर कॉइन लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा ये पक्का नहीं है। कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करने के पहले रिसर्च करना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये पता करना कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, क्योंकि दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कंफ्यूजन है तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको शुरू करने से पहले ही क्लियर कर दूं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक ही कॉइन में सारा पैसा ना लगाएं। कुछ अच्छे कॉइन्स रिसर्च करें और उनमें पैसे डिवाइड करके लगाएं। पर कुछ लोगों को लगता है कि कॉइन के बारे में पता नहीं, लेकिन बहुत सारे टाइप के कॉइन्स खरीदे हैं तो रिस्क कम है। इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं, अंधेरे में तीर चलाना बोलते हैं। क्रिप्टो अभी शुरुआती दौर में है। काफी सारे कॉइन्स और बिटकॉइन का कोरिलेशन, मतलब एक के प्राइस का दूसरे पे असर बहुत ज्यादा है। उसका सिंपल रीजन है कि बिटकॉइन का मार्केट शेयर पूरे क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा है। ऐसा दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं स्टॉक मार्केट। एक सोप बनाने वाली कंपनी और एक बैंक का बिजनेस बहुत अलग है, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी कम रिलेटेड होगा।
यूजुअली ऐसे शेयर्स में 0.3 to 0.4% कोरिलेशन होता है, मतलब 30 to 40% टाइम्स इनका प्राइस एक दूसरे पे असर करता है। पर क्रिप्टो में ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनका बिटकॉइन से कोरिलेशन 0.7 to 0.75 हो सकता है। इन शॉर्ट, ज्यादा टाइप के कॉइन्स खरीदने का मतलब हमेशा ही रिस्क कम करना नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ज्यादातर कॉइन्स बिटकॉइन से सिमिलर मूवमेंट करने लगते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी। हमने आपको बता ही दिया कि क्रिप्टो अभी बाकी मार्केट से नया है। जैसे जैसे हमारा मार्केट मैच्योर होगा तो कुछ कॉइन्स इंडिपेंडेंट और बिटकॉइन से कम रिलेटेड होंगे, लेकिन तब तक एक भी रुपए लगाने से पहले रिसर्च करें और बस डाइवर्सिफिकेशन काफी है, इस गलतफहमी में मत रहिए। वैसे तो किसी भी मार्केट में उधार के पैसे से ट्रेड नहीं करना चाहिए, और क्रिप्टो में तो लोग सोचते हैं कि इतने ज्यादा रिटर्न्स हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट दे देंगे और बाकी का अपना प्रॉफिट। पर मार्केट हमेशा नहीं बढ़ता ना यार। अगर कभी बड़ा लॉस हो जाए तो वापस से शुरू करना पड़ेगा, ऊपर से उधार लौटाना होगा, वो अलग। ट्रेडिंग वैसे ही थोड़ा टेक्निकल काम है। यहाँ पे हर महीने कंसिस्टेंटली पैसे बनाने में काफी मेहनत लगती है, साथ में उधार भी लौटाना पड़े तो ये कभी भी बहुत स्ट्रेस वाला काम बन सकता है। इसलिए सिर्फ खुद के ही पैसे से ट्रेड करें। शुरू में अमाउंट कम रखें ताकि लॉस से रात की नींद खराब ना हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। वैसे इस वीडियो को लाइक नहीं करना इन सबसे भी ज्यादा बड़ी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे ही और वीडियोस बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा दो। दैट इज मी, अनुभूति, साइनिंग ऑफ। बाय। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, ना कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।